सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट पढ़ाई का चैप्टर फर्स्ट है यानी लेटर टू गॉड, उसका जो पोएम है यानी डस्ट ऑफ स्नो, उसको आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स के थ्रू इसको कंप्लीट करेंगे। और आज के इस चैप्टर में हम लोग यानी वन लाइन समरी और जो थीम है, मेन कैरेक्टर, चैप्टर का इंट्रोडक्शन और अबाउट पोएम के बारे में, अबाउट पोएट के बारे में, मोरल, ये सभी आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वन लाइन समरी पर ध्यान देना है। तो इसमें है ए स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर सैड मूड इनटू ए हैप्पी वन, यानी ए स्मॉल एक्ट ऑफ नेचर, नेचर का यानी प्रकृति का एक छोटा सा एक्ट में इतना पावर होता है कि वो सैड मूड को किस में बदल देता है, तो एक हैप्पी मूड में बदल देता है। यानी नेचर में हीलिंग का पावर होता है, उसको ठीक करने का, यानी कोई भी चीज़ नेचर क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। तो इस चैप्टर में एक ऐसा घटना होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा स्मॉल इंसिडेंट होता है जो एक आदमी के सैड मूड को किस में बदल देता है, तो हैप्पी मूड में बदल देता है। यह चैप्टर पूरे इसी के अराउंड क्या करता है, घूमता है। आगे चलते हैं। यानी थीम, इस चैप्टर का थीम क्या है, तो इस चैप्टर का जो थीम है यानी हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी नेचर में इतना पावर होता है कि वह किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है। यानी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में इसमें बताया गया है। यानी इसमें जो पोएट है, जो पोएम का राइटर, यानी इसमें क्या करता है, वो एक ऐसा पॉजिटिव थॉट उसके दिमाग में आता है जो उसके पूरे लाइफ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। और ए स्मॉल मोमेंट, एक छोटा सा मोमेंट कैन ब्रिंग ग्रेट हैप्पीनेस, यानी बहुत बड़ा खुशी का कारण बनती है। इस चैप्टर में एक छोटा सा मोमेंट ऐसा आता है जो बहुत बड़े खुशी का कारण बनता है। चेंज फ्रॉम सैडनेस टू होप, यानी जो बदल देता है सैडनेस को किस में बदल देता है, एक तो आशा में बदल देता है। होप मीन्स क्या होता है, तो होप मीन्स होता है आशा, यानी ये बदल देता है सैडनेस को किस में बदल देता है, तो सैडनेस को आशा में बदल देता है। तो ये था चैप्टर का थीम। आगे चलते हैं। और इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर क्या है, ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें 3 कैरेक्टर मेन है। सबसे पहले इसमें द पोएट है, फील सैड बट बिकम चीयरफुल, यानी इस चैप्टर में जो पोएट है ये फील सैड, बहुत क्या करते हैं, बुरा फील करते हैं, बहुत उदास रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, तो टेंशन में रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बिकॉम चीयरफुल, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो जिससे ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। चीयरफुल मतलब होता है खुश हो जाना। इसमें द क्रो, एक कौवा का बात किया गया है, सेक्स द ट्री एंड कॉजेज द स्नो टू फॉल, यानी एक इसमें कौवा का बात किया गया है जो ट्री को सेक करता है, यानी ट्री को क्या करता है, तो हिला देता है और उसमें से क्या गिरता है, तो स्नो गिरता है, यानी कारण बनता है टू स्नो टू फॉल, यानी स्नो गिरने का, बर्फ गिरने का कारण बनता है। द हेमलॉक ट्री, इसमें एक हेमलॉक ट्री है, द ट्री फ्रॉम विच स्नो फॉल, जिससे यानी जिसके नीचे क्या है, पोएट बैठे हैं, उसी पे कौवा क्या होता है, आकर बैठता है और उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा देता है, हिला देता है, जिससे क्या गिरता है, स्नो गिरता है। आगे चलते हैं। यानी आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो इज शॉर्ट पोएम, ये क्या है, ये एक शॉर्ट पोएम है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो किसके बारे, यानी जिसके लेखक, जिसके राइटर कौन है, तो जिसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट्स सो, यह दिखाते हैं हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट, कैसे एक छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा घटना इन अ नेचर कैन कम्प्लीटली चेंज, यानी नेचर के थ्रू, यानी नेचर उसको कम्प्लीटली क्या कर देता है, चेंज कर देता है। पर्सन मूड, किसके मूड को, तो पर्सन के मूड को, यानी इस चैप्टर में दिखाया गया है कि छोटा सा इंसिडेंट पर्सन के मूड को नेचर कैसे बदल देता है। द पोएम, यह जो पोएम है, टीच अस, हमें सिखाता है टू नोटिस द ब्यूटी ऑफ ऑर्डिनरी थिंग्स, यानी ऑर्डिनरी थिंग्स, आम चीज़ों की खूबसूरती को यह बताता है। कौन, तो ये पोएम। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में है, तो द पोएट वाज फीलिंग सैड, इस पोएम में बताया गया है कि जो पोएट था वह काफ़ी सैड फील कर रहा था, यानी काफ़ी क्या था, उदास था। एक करो, तभी एक कौवा, सुक ए हेमलॉक ट्री, यानी तभी वो एक कौवा आता है और उस हेमलॉक ट्री को क्या कर देता है, हिलाता है। द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, तभी यानी जब वो कौवा इसको हिलाता है तभी उसके शरीर पे, इसके बॉडी पे, यानी पोएट के बॉडी पे वो क्या होता है, स्नो यानी फेल करता है, यानी गिरता है। दिस स्मॉल इवेंट, यह जो स्मॉल इवेंट था, चेंज हिज मूड, उसके मूड को क्या कर देता है, बदल देता है। एंड सेव द रेस्ट ऑफ हिज डे, और उसके पूरे दिन को क्या कर देता है, बचा लेता है। और इससे क्या होता है, जो पोएट हमेशा क्या रहता है, खुश रहने लगता है पूरा दिन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में, तो ये चैप्टर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए फेमस अमेरिकन पोएट,
ये जो चैप्टर है यानी डस्ट ऑफ स्नो, इसके राइटर कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके क्या है? राइटर हैं। ही रोट मेनली यानी वो अक्सर लिखा करते हैं अबाउट नेचर, नेचर के बारे में, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट अक्सर किसके बारे में? प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में क्या करते हैं? लिखा करते हैं। एंड ह्यूमन लाइफ, और इंसानियों की जिंदगियों के बारे में, यानी इंसान की ह्यूमन लाइफ के बारे में, इंसान की जिंदगी के बारे में लिखा करते हैं। हिज पोएम, उनका जो पोएम था, हैव सिंपल यानी बहुत सिंपल होता था, यानी सिंपल लैंग्वेज में कोई भी समझ जाए, विथ डीप मीनिंग, जो मीनिंग होता था बहुत डीप होता था, यानी बहुत अंदर तक कहने की क्षमता इनके अंदर थी, कैपेसिटी थी कि यानी बहुत अंदर तक यह कहा करते थे, सोचते थे। यानी पोएम का जो मीनिंग था बहुत सिंपल था, लेकिन उसका मीनिंग यानी जो पोएम का था बहुत सिंपल लैंग्वेज में था, लेकिन जो इसका मीनिंग था बहुत क्या था? डीप था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी इस चैप्टर का मोरल क्या है? यानी इस चैप्टर का कंक्लूजन मोरल क्या निकलता है? तो मोरल निकलता है नेवर लूज होप, यानी कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए, यानी गॉड पे हमेशा क्या रखना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए। नेवर लॉस होप, यानी ए स्मॉल पॉजिटिव मोमेंट, एक छोटा सा मोमेंट कैन चेंज लाइफ, जिंदगी को क्या कर सकता है? बदल सकता है। नेचर हैज द पावर टू हील आवर माइंड, यानी नेचर में इतना पावर होता है कि वह हील कर सकता है, यानी ठीक कर सकता है हमारे दिमाग को। एवरी बैड डे, यानी हर एक बुरा दिन, कैन बिकम बेटर, क्या बनता है? अच्छा बनता है, यानी हर एक बुरा दिन एक समय आता है कि वो क्या बन जाता है? अच्छा बन जाता है।